बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यासिन शाकिर एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नई सोच नई मंजिल। मैं आपको नई वीडियो में खुश आमदीद कहता हूं। हम चूँकि एक सीरीज़ में चल रहे हैं और ग्रामर के लेसन्स कर रहे हैं और आप इनको लाइक करते हैं, मैं आपका मशकूर हूँ। आपकी डिमांड्स भी हैं, कुछ लोगों की ग्रामर से हटके हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लिटरेचर की हैं या लिंग्विस्टिक्स की हैं। उनसे मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज़ इसको माइंड मत करें, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस में काम कर रहा हूँ और एक बिज़ी शेड्यूल के साथ काम चल रहा है। अगर आपको कोई पर्सनली किसी चीज़ में कोई ट्रबल है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर मेंशन होता है वहाँ पे, तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं ताकि मैं आपको असिस्ट कर सकूँ डायरेक्टली। तो वीडियोज़ की बारी तो जब मतलब उस चीज़ की बारी आएगी तब की जाएंगी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप चीज़ों को लाइक करते हैं और उनके ऊपर अपने कमेंट्स भी करते हैं और डिमांड्स भी करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ, पार्टिसिपल। हमने इससे पहले जो वीडियो की थी वो थी जर्न के ऊपर। हम बात कर रहे हैं वर्बल्स की और ये इंग्लिश का एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है। यकीनन आपने उसको लाइक किया, देखा, अगर नहीं देखा तो वॉच कीजिए। आपकी जर्न के बारे में जो कन्फ्यूजन्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। आज पार्टिसिपल है, हमने देखना यह है कि पार्टिसिपल क्या है। आइए देखते हैं इसके बारे में जितनी कन्फ्यूजन्स हैं, जस्ट 5 to 6 मिनट्स में आपकी वो रिमूव हो जाएंगी। पार्टिसिपल होता क्या है? बेसिकली ये होती है अ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ये बात क्लियर हो गई। दो बातें यहाँ पे हमारी समझ में आई। पहला, ये क्या होगा? अ फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरा, वर्ब की फॉर्म होगी लेकिन यूज किसके तौर पे होगी? एडजेक्टिव के तौर पे। और यही एक कन्फ्यूजन है कि पार्टिसिपल बनता ही तब है जब वो एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। और एडजेक्टिव के तौर पे ये क्वालिफाइंग वर्ब्स कह सकते हैं आप, मॉडिफाइंग वर्ब्स कह सकते हैं। आइए ज़रा हम इनकी फॉर्म्स देखते हैं, कौन कौन सी फॉर्म्स हो सकती हैं। बेसिकली ए फॉर्म ऑफ वर्ब है और जब ये एंडिंग विद ing होती है, लाइक रन प्लस ing, तो रनिंग, रनिंग इस फॉर्म में हो, लेकिन शर्त ये है किसके तौर पे इस्तेमाल हो? एडजेक्टिव के तौर पे। और इसी तरह एंडिंग विद ed और en, और जैसे ये थर्ड फॉर्म है तो ये गॉन, फिल्ड। अगर इस तरह की फॉर्म्स भी एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हों, मॉडिफायर्स के तौर पे इस्तेमाल हों, क्वालिफायर्स के तौर पे इस्तेमाल हों, तो ये कहलाते हैं पास्ट पार्टिसिपल्स। अच्छा, ऐसा भी होता है कि सेम फॉर्म ऑफ वर्ब होती है लेकिन उसको यूज़ किया जाता है, उसका जो यूसेज है वो होता है एडजेक्टिव का। और जब सेम फॉर्म, जैसे रन है, रन, रन और रन, थर्ड फॉर्म, तो जब थर्ड फॉर्म जो वर्ब की होती है, सेम फॉर्म, अगर फॉर एग्जांपल वर्ब की वो सेम हालत, स्पेल सेम ही रहे लेकिन फंक्शन एडजेक्टिव का आ जाए तो तब भी वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। आइए हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। सबसे पहले हमने ये देखना है जो आज तक की कन्फ्यूजन है, क्योंकि हम वर्ब को भी पार्टिसिपल कह रहे होते हैं और एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होने वाले वर्ब को भी पार्टिसिपल ही कह रहे होते हैं। ऐसा नहीं है एक्चुअली। ज़रा इसमें देखें, रहमान इज़ वॉकिंग विद अ स्टिक। हमारे पास ये वर्ड है वॉकिंग, हमारा फोकस ing वाला वर्ड है। ज़रा गौर करेंगे, रहमान हैज़ अ वॉकिंग स्टिक। हमारे पास दो वर्ड्स हैं, 2 सेंटेंसेस में। नीचे वाली स्टेटमेंट है और ये सेंटेंस। वॉकिंग, इज के बाद वॉकिंग आया। इज क्या है? सबसे पहले हमें इसकी नेचर को जानना है। हेल्पिंग वर्ब है तो ये क्या होगा? मेन वर्ब। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर होगी। अब हम इसको पार्टिसिपल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो कि कंफ्यूजिंग पॉइंट है। जब हम इसे भी पार्टिसिपल कहेंगे और इसे भी पार्टिसिपल कहेंगे तो डिफरेंस क्या है दोनों में जी? यकीनन यहाँ पे इट्स फंक्शनिंग एज अ मेन वर्ब और अ प्रिंसिपल वर्ब। बट इफ वी टॉक अबाउट रहमान हैज अ वॉकिंग स्टिक, व्हाट इज स्टिक? अगर आपने आइडेंटिफिकेशन करनी हो, स्टिक इज अ नाउन, और नाउन के मीनिंग में जो भी वर्ड्स इजाफा करते हैं तो वो कहलाते हैं एडजेक्टिव्स, वो किसी तरह के भी वर्ड्स हों। तो ये वॉकिंग जो है ing वाली फॉर्म है तो बेसिकली एक वर्ब, लेकिन यहाँ पे किसके तौर पे फंक्शन कर रहा है? एडजेक्टिव के तौर पे। और जब ये एडजेक्टिव के तौर पे ing वाली फॉर्म करेगी तो हम कहेंगे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। होप सो कि आप इस बात को समझ गए होंगे, दोनों का डिफरेंस। एक और सेंटेंस देखते हैं।
शी इज स्माइलिंग टू सी मी, मजाक के तौर पे, जोक। शी इज स्माइलिंग टू सी मी, जाहिर बात है किसी किसी को देख के मुस्कुराहट पैदा होती है। ये जो स्माइलिंग है, व्हाट इज इट एक्चुअली? अगर हम इसके कनेक्शन में देखें, प्लेसेस की देखें, तो हेल्पिंग वर्ब के बात है, तो यकीनन ये एक मेन वर्ब के तौर पे फंक्शन कर रहा है। और अब इस निचले सेंटेंस में जरा गौर करें, स्टेटमेंट पे, शी हैज अ स्माइलिंग फेस। फेस क्या है? नाउन है, और नाउन के साथ जो खूबसूरती उसमें शामिल की गई है वो किस वर्ड से की गई है? आईएनजी वाली फॉर्म है, लेकिन किसके तौर पे इस्तेमाल हुआ? एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ। कैसा चेहरा? मुस्कुराता हुआ। तो मुस्कुराने ने किसकी मीनिंग में इजाफा किया? बेसिकली फेस के। तो हम कहेंगे कि ये स्माइलिंग जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है और यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अच्छा, अब ये देखें, फॉर्म यहाँ पे भी वही है, फॉर्म यहाँ पे भी। फर्क किस चीज का है? एक्चुअली इट्स अ डिफरेंस ऑफ फंक्शन। फंक्शन ने डिटरमिन किया है और प्लेस ने भी डिटरमिन किया है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक बात की थी कि एक्चुअली दो चीजें बड़ा रोल प्ले करती हैं, वर्ड्स की प्लेस और वर्ड्स का फंक्शन, कि उनकी कैटेगरी क्या होगी, उनको टाइटल क्या देंगे, उनको हम टैग क्या देंगे। लीजिए जी, यहाँ पे राशिद, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की हमने बात की थी। राशिद कंफ्यूज्ड राशिदा, कंफ्यूज्ड। अब ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट वर्ब है, आप ये कह लें। अब कंफ्यूज्ड क्या है? मेन वर्ब है, पास्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है। किसको कंफ्यूज किया है? राशिदा को, ये ऑब्जेक्ट है। अब राशिदा इज अ कंफ्यूज्ड गर्ल। राशिदा कैसी लड़की है? गर्ल एक नाउन है, और नाउन के मीनिंग में कैसी लड़की है? कंफ्यूज्ड। तो ये ईडी वाली फॉर्म किसके तौर पे इस्तेमाल हुई? एडजेक्टिव के तौर पे। अब जब ईडी वाली फॉर्म या ईएन वाली फॉर्म जब हम इस्तेमाल करते हैं किसके तौर पे? एडजेक्टिव के तौर पे, तो हम कहते हैं ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो एक आपसे नई बात भी शेयर करूंगा, उसको आपने जहन में रखना है कि अगर ये पार्टिसिपल है तो फिर ये क्या है, करेंगे बात। आइए जरा नेक्स्ट देखते हैं। अब एडजेक्टिव जितने भी होते हैं, ये आपके लिए एक और नई बात, क्योंकि कन्फ्यूजन्स होती हैं उनको हमने दूर करना है। एडजेक्टिव्स प्रेडिकेटिवली भी इस्तेमाल होते हैं और एट्रीब्यूटिवली भी इस्तेमाल होते हैं। अब एट्रीब्यूटिवली कब इस्तेमाल होते हैं? जब बिफोर नाउन एक एडजेक्टिव आता है तो हम कहते हैं ये उसके एट्रीब्यूटिवल एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। और प्रेडिकेटिवली जब ये आफ्टर नाउन आते हैं, नाउन के बाद आते हैं, तो ये कहलाते हैं प्रेडिकेटिवली, यानी कि नाउन के बाद और नाउन से पहले। अच्छा, एट्रीब्यूटिव पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूटिव पार्टिसिपल वो यहाँ पे पहले और बाद में से मुझे एक जोक याद आया। वो कहते तेरी याद में खरीदे हमने 4 समोसे। ज़रा थोड़ा सा इसको ग्रामर को रोमांटिक टच दे। तेरी याद में खरीदे हमने 4 समोसे, 2 खा लिए तेरे आने से पहले, 2 खा लिए तेरे जाने के बाद। तो आने से पहले और जाने के बाद, पहले और बाद, ये याद रखना है। पहले इस्तेमाल हो तो एट्रीब्यूटिव, बाद में इस्तेमाल हो तो प्रेडिकेटिव। जरा गौर करें, एट्रीब्यूटिव पार्टिसिपल्स। अब पार्टिसिपल से मुराद हम पर्टिकुलरली लेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये किसके तौर पे यूज की जाएगी? बिफोर नाउन। जरा गौर कीजिए, द स्टोलन कॉइन वॉज फाउंड। स्टोलन कॉइन, ये एन वाली फॉर्म, कॉइन सिक्का। कैसा सिक्का? स्टोलन जो चोरी हो गया। तो अब ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? ये एडजेक्टिव है, लेकिन हम कहेंगे ये कैसा है? पास्ट पार्टिसिपल है। और इसके इस्तेमाल किसके तौर पे इस्तेमाल हुआ है? एट्रीब्यूटिव, क्योंकि ये पहले नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ। इसी तरह सेकंड पे, द ब्रोकन मिरर, नाउन एडजेक्टिव पहले इस्तेमाल हुआ। अब एडजेक्टिव कौन सा है? पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल कौन सा है? एट्रीब्यूटिव पार्टिसिपल। ये याद रखिएगा।
एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और पार्टिसिपल्स के बाद हम बात करते हैं प्रेडिकेटिव पार्टिसिपल्स की, कि पार्टिसिपल्स को प्रेडिकेटिवली कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं। द वर्ड्स स्पोकन, अब देखिएगा वर्ड्स नाउन है, स्पोकन बेसिकली तो ये एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स स्पोकन, स्पोकन किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को, और बाद में कर रहा है, बाद में आ रहा है। तो ये है हमारे पास पार्टिसिपल, लेकिन कैसा? प्रेडिकेटिव पार्टिसिपल है, चूंकि ये इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। इसी तरह नीचे द टाइम, नाउन है, गॉन, अब ये क्या होगा? प्रेडिकेटिव पार्टिसिपल। क्यों प्रेडिकेटिव? पहले आप देखेंगे ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कौन सा है? वर्ब वाला, वर्ब की फॉर्म है, तो हम कहेंगे ये पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल कौन सा है? पास्ट पार्टिसिपल है। फिर वो पास्ट पार्टिसिपल क्या है? प्रेडिकेटिव पास्ट पार्टिसिपल है। अब हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है जो कि आप करेंगे, मैं जस्ट आपको बताऊंगा। एटिंग, इटन, देखो दोनों फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, ये आईएनजी के साथ है और ये ईएन के साथ है। एक कैटेगरी है जो लिंग्विस्टिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं, जब भी किसी वर्ड में कोई एडिशन या डिलीशन किया जाता है तो हम कहते हैं कि ये हमने इन्फ्लेक्शन की है। क्या की है? इन्फ्लेक्शन। अच्छा, अब इन्फ्लेक्शन के बाद उसका फंक्शन चेंज भी हो सकता है उसकी प्लेस चेंज होने से। जैसे ये इन्फ्लेक्शन की और प्लेस और फंक्शन ने इसका नाम तब्दील कर दिया। बेसिकली ये वर्ब्स हैं, रूट्स इनकी वर्ब से हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आगे जो एडिशन या डिलीशन करते हैं हम, तो उसके बाद इनका जो फंक्शन और प्लेस है वो बताते हैं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, या ये सिर्फ वर्ब्स हैं। तो जब ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होते हैं तो तब ये क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स। और जब एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं तो कहलाते हैं पार्टिसिपल्स। और इनकी फॉर्मेशन के मुताबिक अगर ये आईएनजी के साथ हों तो पर्टिकुलरली ये कहलाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, लेकिन जब ईएनजी, ईएन या ईडी या आप कह लें कि सेम फॉर्म के साथ जब थर्ड फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल हों तो ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं। ईटिंग हैबिट्स, ज़रा गौर करें, ये एक एक्टिविटी मैंने लिखी है छोटी सी। ईटिंग हैबिट्स, हैबिट्स हमारे पास नाउन है और ईटिंग उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ईटन एप्पल्स, ईटन एप्पल्स, ये ईटन किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? एप्पल्स के मीनिंग में, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने देखा कि पार्टिसिपल क्या है और उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले दिनों में मज़ीद अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आसान और ल्यूसिड वे में मैं आप तक पहुंचा सकूं। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।